बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में 7 विकेटों से हरा के सीरीज में अपने नाम कर ली है। कल के मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम 206 रन बनाई है। इसके साथ साउथ अफ्रीका ने यह टारगेट 19.3 ओवर्स में स्कोर अबूर कर लिया। साउथ अफ्रीका की जानिब से बड़ी शानदार इनिंग खेली है। हेंड्रिक्स के उन्होंने 117 रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग, जिसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहा जाता है, वो 206 रन का स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाई। इसके साथ हम चर्चा करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ऊपर। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तमाम मामला तय पा चुके हैं और अब बस आईसीसी की जानिब से हतमी शेड्यूल जारी होना है। इसके साथ हम चर्चा करेंगे मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के ऊपर एक दफा दोबारा फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट वहीद रुबानी साहब ने वीडियो लिंक पे। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वहीद भाई, दूसरे मैच के अंदर भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 206 रन भी हम डिफेंड नहीं कर पाए। जो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, जिसको हम बातों में तो वर्ल्ड क्लास हमने बनाया हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस 0, 206 स्कोर भी हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो प्रोग्राम के लिए। दूसरा यह है कि जब ये स्क्वाड का ऐलान हुआ था साउथ अफ्रीका के लिए, मैंने तो तब ही कह दिया था कि इसमें स्पेशली अगर हम T20 और जो हमारी बैटिंग लाइनअप है उसमें से चंद एक को अगर आप निकालेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी T20 का या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला जो बल्लेबाज है वो नहीं मिलेगा। अब जहां तक आपने पूछा है कि दूसरे T20 के लिए, वो उसके लिए चीजें बहुत अच्छा टारगेट सेट कर लिया था। अब दूसरा फेज ये आता है कि आपने उसको डिफेंड कैसे करना है, आपने कौन कौन सी टेक्निक्स, किस बॉलर को कब यूज करना है। देखें, जो स्लो डिलीवरी है, हर बॉलर आके स्लो डिलीवरी मार रहा था। एक ओवर में 3-3 4-4 कर रहे थे और वो पिक हो रही थी। स्लो डिलीवरी का प्रॉपर एक असूल होता है। जैसे हर बॉल जो आपकी स्लो डिलीवरी को क्लिक नहीं होती, जैसे आपका हर बॉल पे आप यॉर्कर नहीं करवा सकते, ऐसे हर बॉल पे स्लो डिलीवरी भी नहीं आप नहीं कर सकते हर ओवर में। कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। मगर आपने देखा जैसे हारिस रऊफ था, मोहम्मद अब्बास को आपने देखा, बाकी थे जितनी स्लो डिलीवरी वो कर रहे थे उतनी वो पिक कर रहे थे। तो चीजें कहीं ना कहीं बॉलिंग के लिहाज से वो एक एवरेज कप्तानी मोहम्मद रिजवान की तरफ से करने को मिली है, जिसकी वजह करके एक अच्छा टारगेट जो यहां डिफेंड किया जाना चाहिए था 170 180 अब T20 में कर लेते हैं तो बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। मगर जब आप 200 का इंसा क्रॉस कर लेते हैं तो एक नफसियाती तौर पर जो आपको बर्तरी रहती है, दूसरी टीम प्रेशर में रहती है, मगर चीजें उस लिहाज से नहीं कर सके। और आप देखें, साउथ अफ्रीका की वो टीम है जिसमें कल पहले मैच के जो हीरो थे वो मिलर नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा मेन उनके बॉलर की बात करें, रबाडा है, नोकिया है, तबरेज शमसी है, महाराज है, कोई उनके बॉलर भी नहीं खेल रहे थे। बैटिंग की अगर हम बात करें, अकरम नहीं खेल रहा था, मिलर इस टीम का स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, कल का मैच में शामिल नहीं था। मगर उसके बावजूद अगर आप एक अच्छा आपके पास मौका था, आप नहीं उसको अवेल कर सके, या आपको 200 से ज्यादा का जो आप के पास जो एक हदफ था आप उसको डिफेंड नहीं कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल चाहूंगा पाकिस्तान की बॉलिंग कहीं ना कहीं लैग कर रही है स्पिन बॉलर्स के ऊपर। एक ही अच्छा स्पिनर था सुफियान मुकीम, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया। एक मैच में अगर अच्छी बॉलिंग नहीं हमने उठा के उनको बाहर बैठा दिया, उनकी जगह हम जहानदाद को लेके आए हैं, तो किस तरह आप देख रहे हैं हमारे पास उस तरह के क्वालिटी स्पिनर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है ना जीता हुआ मैच भी हार रही है। देखिए, एक आपने अच्छी बात की है स्पिनर डिपार्टमेंट की, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जब आपको 5-7 साल तक शादाब खान को अपना रेगुलर स्पिनर कह के लेके चलेंगे और किसी को मौका नहीं देंगे, तो फिर कैसे आपके पास बाकी स्पिनर आएंगे? हमारे पास उसामा मीर रहा है, सिर्फ शादाब खान की वजह करके आपने देखा उसको मौका नहीं दिया गया। 2023 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया लेके गए, मगर उसको नहीं खिलाया गया। तो चीजें ये होती हैं, यहाँ आपको मौके देने पड़ते हैं। सुफियान मुकीम ने अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे के खिलाफ की। जहां इस मैच की हम बात करते हैं, हाफिज इब्रार अहमद था एक मैच में और कल भी खेल रहा था, तो मेरे ख्याल में एक फास्ट की शायद पाकिस्तान को पेसर की जरूरत थी, वो तो हमने उसको शामिल किया है। मगर बॉलिंग को उस तरीके से एग्जीक्यूट करना
बॉलिंग को इस्तेमाल करना, किस बॉलर को कब इस्तेमाल करना है, कौन सी फील्डिंग कब। आपने देखा कि लॉन्ग ऑफ था नहीं, मगर जो आरस रॉफ था वो आगे बॉल कर रहा था, गुड लेंथ बॉल उसने कोई करवाई नहीं है। और लॉन्ग ऑफ ना होने के एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से आपने देखा रिदा हेंड्रिक्स ने कैसे सबको मारा है। तो लिहाजा जैसी आपने बॉलिंग करनी होती है वैसे आपने अपनी फील्डिंग भी सेट करनी होती है। कप्तान और बॉलर की जो आपस में उनकी मुशावरत होती है वो बड़ी मैटर करती है। तो कहीं वो नजर नहीं आई जिसकी वजह करके हम ना तो डिफेंड कर सके, ना एक अच्छी फील्डिंग हम कर सके, ना अच्छी बॉलिंग कर सके, और इतना बड़ा एक ढेर सारा जो स्कोर था उसको नहीं डिफेंड कर सके। तो एक लम्हा फिक्रिया लाजमी है। जहां तक स्पिनर की बात है तो हमारे पास सैम यूब से एक आधा ओवर करवाया जा सकता था। अरफान नियाजी है वो भी हमारे पास एज ए ऑलराउंडर आया था, जब जो बल्लेबाज ऑलराउंडर आया था, तो उसे एक दो ओवर आप करवाते रहेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि आपके जो पार्ट टाइम बॉलर हैं और वो स्ट्रेंथ आपकी कैसी है। तो यही वजह बनी, अक्सर ये चीजें क्लिक कर जाती हैं कि आपको जो मेन बॉलर है वो स्कोर खा रहा है, तो शायद आपका जो पार्ट टाइम बॉलर है वो आपको एग्जीक्यूट करके दे जाए। हर जगह ऐसे होता है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात ले लें, लेवन शाइन बॉलिंग करवा लेता है, उसके अलावा स्टीव स्मिथ अक्सर करवा लेते हैं। तो चीजें ये होती हैं। इवन इंग्लैंड में हमने देखा उनके पास उनके जो मेन हैं, अगर उनके बॉलर हैं वो स्कोर ज्यादा कंसीड कर रहे हैं तो फिर पार्ट टाइम को वो मौका देते हैं। तो ये ऐसी चीजें थी जो कैप्टन के दिमाग में चीजें होनी चाहिए कि अगर कहीं आपको लगता है कल वाले मैच में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के स्कीपर है, उनसे कप्तानी उस तरह नहीं हुई जिस तरह वो वैसे कप्तानी करते हैं? देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मोहम्मद रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है। ये आप आज समझ लें या आज से 2 साल तक आपका जो चीजें हैं वो लेके चलेंगे। फिर इस तरह के मामला T20 के प्लेयर है तो बाबर आजम भी T20 के प्लेयर नहीं है ना, तो फिर बाबर आजम भी इस टीम का हिस्सा है। फिर आप नहीं देखें, बाबर के लिए, बाबर की कल इनिंग से उसने साबित कर दिया कि भाई मैं खेल सकता हूं T20 के लिए। अगर उसको सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलेंगे ना, चीजें ये है कि आपने मोहम्मद रिजवान और बाबर को कप्तान दोनों को ओपनर कर दिया है, दोनों ही ऐसे हैं, क्या करेंगे। और ये आपने देखा कि पहले मैच में रिजवान ने 49 बॉल पे 46 कर रहे हैं और टारगेट आपका 184-85 आप करने जा रहे हैं। तो चीजें ये होती हैं कि अगर आप पूरे आधे ओवर 10 ओवर रिजवान ने खेले और 10 में से जो 4 ओवर थे उसने डॉट खेले हैं, तो ये कैसे चीजें चलेंगी। और T20 ये टेस्ट की हम बात नहीं कर रहे, तो T20 के लिए तो वही होना चाहिए जो सैम यूब ने खेला। अगर तो रिजवान और एक और आपको बात बताऊं, इन्होंने स्कोर में रखा हुआ था ये उस्मान खान, ये इतनी इंटरनेशनल नहीं खेल सकता। आप आज समझ लो या फिर आगे 3-4 सीरीज इसको देखे और आप लोगों को इसका अंदाजा हो जाएगा। तैयब ताहिर को वो T20 का प्लेयर नहीं है। इसके अलावा पहले पीछे वो साहबजादा फरहान को कैरी किया हुआ था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते भाई। अगर आप आ रहे हैं कि उस्मान खान T20 का प्लेयर नहीं है, उसके अलावा आप बात कर रहे हैं उस्मान खान की, वो T20 के प्लेयर नहीं है। जो हमारे व्हाइट बॉल के वाइस कप्तान है सलमान अली आगा, वो T20 में उनका नाम ही नहीं आ रहा। तो उनको वाइस कप्तान किसने बनाया है? आकिब जुए साहब ने बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन ऐसा करता धरता है जिन्होंने उनको वाइस कप्तान बना दिया है? और हमारी क्या रिस्पेक्ट बन रही है दुनिया के सामने? वाइस कप्तान को हमने बाहर बैठाया, उसकी टीम के अंदर जगह भी नहीं बन रही, तो वाइस कप्तान हमने बनाए क्यों उसको? फिर पॉइंट है, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि जो जिस बंदे की T20 स्क्वाड के लिए जगह नहीं बनती उसको हमने नायब कप्तान बना दिया और फिर उसके बाद उसको बेंच में बैठाया हुआ है। तो चीजें ये है, फैसले कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हैं आएंगे वो, ये जो एक अरसे सिलसिला जारी है ना, वो कैप्टन कोच आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, यही इन्होंने गिलेस्पी के साथ किया है। तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास आपको इंडिया तो क्या अफगानिस्तान भी आपको आंखें दिखाएगा और चीजें, एशियन क्रिकेट बोर्ड भी फैसले आपके मुताबिक नहीं करेगा और आईसीसी भी इंडिया की बात मानेगा। तो चीजें आप ये क्या कह सकते हैं? हम इसका हिस्सा है कि क्रिकेट बोर्ड हमारा है मगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उस तरीके से जो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब वाला जब तक आप काम नहीं करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं हो सकेंगी। तो फिर उसके बाद कोई भी आता है ना, उसको उतना वक्त देना चाहिए। कप्तान आपने देखा शहनशाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के लिए एक आपने सीरीज दी और उसमें भी आप तजर्बे करते रहे, बहुत सारे नए बच्चों को मौका दिया था। तो उसके बाद उसको उठा दिया जाता है, बाबर आता है, बाबर गया, रिजवान आया, आगा सलमान आ गए हैं वगैरह वगैरह। ये चीजें चल रही हैं। इंग्लैंड की मिसाल आप ले लें, जोस बटलर 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, कितना बुरा रहा है उसका अपना भी, उसकी टीम का भी और बाकी सीरीज भी, लेकिन उन्होंने उसको हटाया नहीं, कप्तान को बरकरार रखा, उसको पूरा मौका दिया है। तो चीजें यही है, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा सीरीज नहीं देंगे एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान, और कप्तान को फैसले जो उसको जरूरत है उस तरह के फैसले नहीं हो पाएंगे, तो फिर बदकिस्मती से ये रिजल्ट ऐसे ही रहेंगे।
फिर तो वहीद भाई हमें मोहम्मद रिजवान को भी एक आधा साल देना चाहिए और देखना चाहिए वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैप्टनसी के अंदर बेहतरी नहीं आती तो फिर हमें कप्तान चेंज करना पड़ेगा। देखिए, नहीं ओडीआई के लिए आप रख सकते हैं, T20 के लिए मैं नहीं समझता कि वो होना चाहिए। दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर आपके मुताबिक मोहम्मद रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती तो उनकी जगह पे किसको कप्तान बनाना चाहिए T20 में? देखें, ये आप ऐसा ना कहें कि हमें को मिल नहीं पा रहा और फिर हमने रिजवान को इसीलिए रखा हुआ है। चीजें ये नहीं है। आपके पास शहनशाह अफरीदी एक्सपीरियंस है ना, आपने क्यों उसको उठाया था? मौका मिलना चाहिए, वो आपके पास है, क्यों नहीं होना चाहिए? सैम हो सकता है, फखर हो सकता है, क्या ये कप्तान नहीं हो सकते? कौन ऐसी अच्छी खूबसूरत एग्जांपल दी फखर जमान के बारे में। वो तो कोड ऑफ कंडक्ट की वो जो है ना खिलाफ वर्जी इन्होंने की है तो वो सजा भुगत रहे हैं, तो उनको किस तरह कप्तान बनाएंगे? उनकी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बन ही नहीं रही। सब बनने से क्या मुराद है? मतलब आप क्या समझते हैं कि कोई खिलाड़ी अपनी जो जात है या फिर अपने राइट के लिए या अपने बाकी साथियों के लिए नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? आप उनको इंटरनेशनल लीग्स की एनओसी आप उनको नहीं देते, जिनको उनके आपके करता धरता होते हैं उनको। शदाब खान को मिल जाती है, उसामा मीर को नहीं मिलती। मोहम्मद हारिस बांग्लादेश गया था, वहां पहुंच गया, या इन्होंने लाव कर दिया है, वहां पहुंचा, उसको वापस बुला लिया है, उसको कोई मैच नहीं खेलने दिया गया। मतलब ये कहां का इंसाफ है? ये चीजें, ये आमर और आपने अमाद की बात की स्टार में रिटायरमेंट लेने, तो इनके साथ भी इस तरह की बहुत ज्यादतियां हुई हैं। देखिए, अगर आपका जो क्रिकेट बोर्ड है इतना पे नहीं कर सकता तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट तो जो लीग्स हैं, जो काउंटीज है, वो तो उनको खेलने दो, चले को 4 आने आ जाए, उनके मामला चल जाए। तो चीजें, इतने ऐसे क्रिकेटर हैं उनको आप खिलाते भी नहीं है, और इंटरनेशनल लीग्स के लिए जो काउंटी लीग्स हैं उनके लिए उनको एनओसी भी नहीं देते, इजाजत भी नहीं देते। तो चीजें ये है कि आपसे पूछना चाहूंगा मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को, ये तो कमिटमेंट करके आए तो हमने सिर्फ वर्ल्ड कप ही खेलना है। वर्ल्ड कप के बाद अब इन्होंने दोनों ने एक साथ ही एक दिन के बाद दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के ऊपर आप? देखिए, चीजें ये होती है कि मैनेजमेंट बड़ी मैटर करती है। जब रमीज राजा थे उन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद आमिर को इसलिए नहीं लूंगा, उनका उस पर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। रमीज राजा के जाने के बाद बाकी मैनेजमेंट आई, उन्होंने आके इनको खिला लिया, लेकिन कम से कम उनसे कोई ऐसा कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट या उनसे बात लाजमी होनी चाहिए थी कि वो कितने मैच खेलना चाहते हैं, कौन कौन सी सीरीज खेलना चाहते हैं। ये तो नहीं है कि आप वर्ल्ड कप के लिए वो आए, अब फिर उन बेचारों का क्या कसूर है जो आपके डोमेस्टिक खेलते हैं, जो पूरा साल आपके साथ बेंच पे बैठे रहते हैं, जो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। यानी ये आपके ना तो किसी फिटनेस टेस्ट में आए, ना आपके जो ट्रेनिंग का हिस्सा उसका हिस्सा बने, ना आपके टीम के साथ रहें, मुश्किल वक्त में आपके साथ रहें, और जब एक वर्ल्ड कप हो फिर आप आ जाए, तो फिर ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपसे मैं ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब काफी अरसे से टीम के साथ है, लेकिन जब से वो बॉलिंग कोच है कोई अच्छा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। जो फास्ट बॉलर है उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे अजहर महमूद साहब के ऊपर? देखें, जो 4 पेसर है ना, वो जो एक बॉन्डिंग बनी है ना पाकिस्तान की, ये एक अरसे के बाद बनी है। शाहीन, हारिस, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, फिर उसके बाद बाकी को हम साथ करके ये एक बड़े, अगर हम इसके बावजूद भी इससे फायदा नहीं उठा रहे, या फिर पाकिस्तान की जो ये बॉलिंग लाइनअप है फास्टिंग नहीं बन पा रही, फिर मैं नहीं समझता कि कब होगी। आपने बात की प्रोड्यूसर ने, वो जो एहसान उल्लाह था मुल्तान सुल्तान की, उसका इन्होंने जो कंधे का उसका ऑपरेशन गलत करवा, उसका केस गलत करवा दिया, वो बेचारा रो रहा है, कहता है कोई तो मेरी मदद करो। किसी भी कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ एमसी है। तो साहब तो काफी ज्यादा अपने इंटरव्यू में ये भी कहते रहे कि नसीम शाह की इंजरी हुई है, उनका ऑपरेट इंग्लैंड में और मेरा ऑपरेट पाकिस्तान में हो रहा है, तो दोनों ही पाकिस्तान के स्टार है, तो एहसानुल्लाह का भी ऑपरेट इंग्लैंड में हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है, और बाकियों का होता है। मतलब जितने आपके फास्ट बॉलर हैं, आप ले लें शहनशाह अफरीदी की, उसकी भी इंजरी और रिहेबिलिटेशन सिस्टम जो उसका प्रोसेस वहां चलता रहा है, तो क्यों नहीं भाई, ये भी आपका स्टार है, ये भी आपका टैलेंट है, इसने भी आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करना है। तो मैं वो किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो चीजें ये है कि वहीद रुबानी साहब बहुत शुक्रिया अपने कीमती टाइम देने के लिए। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ऊपर मामला जो और आईसीसी की जानब से हतमी शेड्यूल कब जारी होगा, ये बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।